हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सेकंडों में बन सकता है, वो भी बिना पेन उठाए। देखिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सवाल को, कैसे हम लोग इसे आसानी से बना सकते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% प्राप्त करना है। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया। तो परीक्षा में अधिकतम कितने अंक थे? अंक कितने कम आए उसका? 40। प्रतिशत में कितना कम आया? 5% का मान 40। ठीक है, तो 1% का मान कितना? 5 40, 8 हो जाएगा। अब बोला है अधिकतम अंक क्या है, माने परीक्षा कुल कितने अंकों का हुआ है? तो 100% का हुआ होगा, यानी 1 में 100 से गुना किए तो 8 में 100 से गुना कर दीजिए, 800 अंकों का पेपर हुआ होगा। आगे ना आसानी से, तो देखिए इसे मन में भी बनाया जा सकता था। कैसे? इन दोनों में अंतर कितना का है? 5 का, और वहीं अंतर ये 40 अंकों से फेल हुआ है। अगर 30% पाया होता तो पास हो गया होता। 25% पाया जो कि पास से 40 कम था, तो इसे कितना कम था? 5%। 5 का मान 8 तो 40, तो 1 का मान 8, तो 100 का मान 800 हो गया आंसर। दूसरा प्रश्न देखिए, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% प्राप्त होने की आवश्यकता है। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया। कुल अंकों की संख्या क्या है? CPO 2003 में पूछा हुआ प्रश्न। देखिए इन दोनों के बीच अंतर कितना का है? 8 का। 8 का मान 40, तो 1 का मान 5, तो 100 का मान 500। 8% का मान 40, 1% का मान 5, 100% का मान 500। आंसर हो जाएगा 3 नंबर। देखिए ये सब प्रश्न आसान होता है। आगे मिक्सर एलिगेशन बढ़ाऊंगा मैं अगले पार्ट में। देखिए चुनाव संबंधित प्रश्न है, RRB मुंबई 2004 में पूछा हुआ प्रश्न। एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे। विजयी प्रत्याशी को कुल मतों का 62%, यानी जो जीता है उसे 62% मिला। ठीक है, और उसने 288 मत अधिक प्राप्त किए थे। विजयी प्रत्याशी को कुल कितने मत प्राप्त हुए? यहाँ 3 प्रश्न पूछा जा सकता है। कुल मतों की संख्या, हारा हुआ प्रत्याशी कितना मत पाया, जीता हुआ प्रत्याशी कितना मत पाया, ये तीनों प्रश्न पूछ सकता है। तो देखिए जीता हुआ 62% पाया, तो जो हारा हुआ प्रत्याशी होगा वो निश्चित ही 38% पाया होगा ना। अब ये जो जीता है 288 मतों से जीता है, तो 62 में से 38 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4 और ये 2, 24% का मान 288। कैसे? इन दोनों में अंतर कितने का है? 24%, और ये 24% मत से जीता है जिसका मान 288 है। 24 से ये कट जाएगा 1 बार में और ये 2 बार में। ठीक है, 1% का मान आ गया 12। तो अगर कुल मत पूछा होता तो 1200 हो जाता, 4 नंबर ऑप्शन। लेकिन यहाँ पूछा है विजयी प्रत्याशी को कुल कितने मत प्राप्त हुए, तो 62%। 1% का मान 12, तो 62% का मान 62 गुना 12, 12 दूनी 24 के 4, 4 एक ही ऑप्शन में है, 744 उसने पाया होगा। आंसर हो गया। पूरा गुना कर लीजिए, 12 छक 72 और 2, 12 छक 72 और 2 76, 74, कितना है? 74 हो जाएगा। तो 744 मत उसने पाया।
पूछा होता हारा हुआ प्रत्याशी कितना पाया, तो 38 गुना 12, 12/96, 9 हो जाएगा। बढ़ते हैं 36 और 4 40 और 5 45, 456 हो जाएगा। और ये जोड़ेंगे जब हम लोग तो 1200 हो जाएगा। कुल मत कितना, तो 1200। तीनों प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है, समझ गए होंगे आप लोग। देखिए क्या करना था, जीता हुआ 62% पाया, तो हारा हुआ 38% पाया। दोनों के बीच में अंतर कितना, तो अंतर कितना 24% का, और यही अंतर ये है 288। मन में ही कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, कट गया 12 बार में। 1% का मान 12। अब तीनों प्रश्न में से जो पूछ ले, कुल मत या हारा हुआ प्रत्याशी कितना पाया या जीता हुआ प्रत्याशी कितना पाया, आसानी से बता सकते हैं आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्तों। ये देखिए सांद्रता वाले, ये प्रश्न सक्षमता में भी आता है और आप लोग इसे देख करके डर जाते हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। 15% सांद्रता वाले 800 मिलीलीटर घोल को 32% सांद्रता वाले घोल में परिवर्तन करने के लिए कितनी शुद्ध अल्कोहल मिलानी चाहिए। देखिए मैं सबसे लाजवाब इसका ट्रिक बता रहा हूँ, जो कि सबके लिए आसान होगा। ये जो पूरी वैल्यू दी गई है इसे लिख लेंगे हम लोग 800, और बड़ा प्रतिशत में से छोटा प्रतिशत घटा लेंगे, और बटा में 100 घटाओ बड़ा प्रतिशत। ओके, देखिए 32 में से 15 जाएगा तो 17 हो जाएगा, और 100 में से 32 जाएगा तो 68 हो जाएगा। 17 चौका 68, 4 दूनी 8, 200 ऑप्शन है, 200 मिलीलीटर हो जाएगा। यानी कितनी मिलानी चाहिए, 200 मिलीलीटर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यही प्रश्न रिपीट कर गया है। नेक्स्ट प्रश्न, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितना ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। चलिए इसे भी देख लेते हैं। 300, 50 में से 40 जाएगा 10, और 100 में से 50 जाएगा 50। 1 0 से 1 0, 5 36, कितना, ये 10 आया, ये 50 आया। अच्छा 5 36 ना, 1 0 बचा है, यानी 60 ग्राम। कितना, 60 ग्राम। तो है ना आसान ये ट्रिक। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न, फिर से देख लीजिए। 300 और इन दोनों के बीच का अंतर 10, और 100 में से बड़ा प्रतिशत घटाइए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये 5 36, 1 0 बचा है, 60 ग्राम। तो ये हो गया आपका आज का प्रतिशत के महत्वपूर्ण सवाल। ऐसे ही सवालों को आपको इतने आसानी से सीखना है तो ज्वाइन कीजिए स्टडी विथ राहुल 247 को, और राहुल सर ऐसे ही आपको गणित टाइप वाइज पढ़ा देंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम आसान हो जाएगा निकालना। फिर मिलते हैं अगले पार्ट।